हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ ध्रुव एकेडमी। तो मैं हाजिर हूं आप सभी के सामने फिर से नेट दिसंबर 2025 के सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट के एक सवाल के साथ, जो पेरिसाइक्लिक का सवाल है। चलिए तो सवाल को एक बार ध्यान से समझते हैं और क्या पूछा गया था एक बार देखते हैं और कैसे इसको अप्रोच करना था। हमसे सवाल पूछा गया था कि एक रिएक्शन दी गई है, दिस रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट की जर्नी है, और आपसे पूछा गया था कि इस रिएक्शन के दौरान कौन सा इंटरमीडिएट इन्वॉल्व होगा, वो हमें बताइए। और 4 इंटरमीडिएट यहाँ पे मेंशन थे, 2-2 का पेयर बनाने के लिए आपसे कहा गया था। तो चलिए सवाल पहले क्या था वो एक बार देखते हैं। इनसे ये बनाना है, तो ये इंटरमीडिएट सब बन रहे थे, ये कैसे बन रहे होंगे जरा बताइए। तो मैं एक बार इस क्वेश्चन को शुरुआत से सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। जैसे ये जो सवाल आपके सामने था, इसमें स्ट्रक्चर जो बना हुआ था, एक एक करके मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पे ये ओबी बीएन ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ एमई ग्रुप लगा हुआ था। यहाँ आपके पास सीएन एचएन ग्रुप लगा हुआ है, मैं इसको आर मान लूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब देखो होता क्या है कि यहाँ पे आपके पास ये जो एन का लोन पेयर है और यहाँ से ये बॉन्ड को ट्रांसफर, लोन पेयर को ट्रांसफर करके इस बॉन्ड को ओपन कर देता है। अगर ये बॉन्ड को ओपन कर देगा, आप देखो जरा यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि ओ माइनस चार्ज यहाँ क्रिएट हो गया होगा और एमी ग्रुप यहाँ पे लग गया है। और यहाँ पे आपके पास जो एन है, जब ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो ये इमीनियम आयन बना देगा, यहाँ एच पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो आर ग्रुप यहाँ पे आपका लगा हुआ है, ये आपका बीएन ग्रुप लगा हुआ है। तो अब इसको अगर एसिडिक कंडीशन देखा जा रहा है, तो एसिडिक कंडीशन होने की वजह से ये जो हमारा O है ये प्रोटोनेट हो जाएगा। अब इसको अगर आप देखें तो ये बेसिकली क्या हो चुका है, 1 2 3 और यहाँ भी 1 2 3। इसे हम लोग अजा ऑक्सीकूप रीअरेंजमेंट के नाम से जानते हैं, क्योंकि डबल इमिनियम बन चुका है, ये अजा ग्रुप और यहाँ पे ऑक्सी ग्रुप। तो ये इसको अगर रोटेट कर दिया जाए तो देखो डबल बॉन्ड आपका इधर की तरफ आ जाएगा, एमी ग्रुप और ओएच ग्रुप यहाँ पे आ जाएंगे, और यहाँ पे आपके पास जो बीएन ग्रुप लगा है वो, और यहाँ पे एन ग्रुप डबल बॉन्ड आर ग्रुप यहाँ पे आ गया होगा। तो अगर मैं बिना स्टीरियो की बातचीत करूं तो अब ये रीअरेंजमेंट के लिए तैयार है। बस आपसे ये पूछा गया था कि ये जो स्ट्रक्चर है ये इनमें से किसका होगा। तो पहला स्ट्रक्चर का अरेंजमेंट, और ये भी ध्यान रखना है कि हमारा जो सीएन ग्रुप है अबव द प्लेन, बीएन ग्रुप भी अबव द प्लेन है। तो ये कौन से इस तरीके का अरेंजमेंट हमको बीएन और सीएन को अबव द प्लेन बना सकता है, तो ये चेयर फॉर्म के रास्ते से जाएगी। अब देखो अगर मैं इसको चेयर फॉर्म बनाने के लिए गया तो डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा हुआ है, एन ग्रुप यहाँ पे लगा है, डबल बॉन्ड एन। और देखो ये जो सी एन एच एन ग्रुप है ये अबव द प्लेन है, तो इसको इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखना जरूरी है, बिकॉज अबव द प्लेन यहाँ पे मौजूद होगा। ये क्लियर है। बेंजाइल ग्रुप वो भी आपका इक्वेटोरियल पे रहना जरूरी है, बिकॉज तभी वो अबव द प्लेन हो पाएगा। हाइड्रोक्सिल और एमी ग्रुप कहीं भी रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसकी स्टीरियो डिसाइड नहीं हो रही है। अब यहाँ पे हमारे पास H ग्रुप लगा हुआ है, आप इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। H ग्रुप आपका यहाँ पे मौजूद है पॉजिटिव चार्ज के साथ। तो अगर मैं इसकी स्टीरियो देख करके अगर इंटरमीडिएट को ड्रॉ करूं तो मुझे यहाँ साफ दिख रहा है कि जो CnHn ग्रुप है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे होना चाहिए। तो यहाँ पे जो Cn ग्रुप है ये आपका एक्सियल पोजीशन पे है, इसलिए हम इस इंटरमीडिएट, दोनों देखो दोनों इंटरमीडिएट में से टू वाले ऑप्शन को तो हम हटा सकते हैं। एच यहाँ नीचे की तरफ है, कोई दिक्कत नहीं है। और अब बताइए जब ये रिएक्शन आगे की ओर बढ़ गया तो यहां से आप रीअरेंजमेंट करा सकते हैं, बॉन्ड को ट्रांसफर कर सकते हैं और सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट करा सकते हैं। और जैसे आप सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट के लिए आगे बढ़ोगे, यहाँ आप देख सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे बन रहा है वो क्या है, सीसी बॉन्ड यहाँ फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ CnH19 बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, और यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ OH ग्रुप और यहाँ पे Me ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ डबल बॉन्ड लगा हुआ है, यहाँ पे आपका पीएच ग्रुप भी लगा हुआ है, बेंजाइल ग्रुप, सॉरी ये हमारा बेंजाइल ग्रुप लगा हुआ है, बीएन लगा हुआ है। और आप बताओ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आपका बन चुका है। इसका मतलब ये जो आपका रीअरेंजमेंट होने के बाद का जो स्ट्रक्चर आ रहा है, वहां पे भी आप इसको देख सकते हैं कि हमारा ये जो स्ट्रक्चर है ये रीअरेंज होने के बाद बना हुआ है, जहां पे डबल बॉन्ड के साथ बेंजाइल ग्रुप लगा हुआ है। आप देखिए बीएन दोनों में अबव द प्लेन ठीक लगा हुआ है इक्वेटोरियल पे, पर ये भी अबव द प्लेन इक्वेटोरियल होगा। इसका मतलब ये जो पोजीशन है इक्वेटोरियल ही रहेगी। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी हम यहाँ से एलिमिनेट कर सकते थे। तो हमारे पास केवल 1 और 3 ही आंसर ऐसा आ रहा था जो अप्रोप्रिएट था। बाकी का मैकेनिज्म क्या होगा जरा मुझे बता सकते हैं आप। ये लोन पेयर इनॉल बन चुका है और ये इंट्रामोलिकुलर मैनिक रिएक्शन के नाम से जाना जाएगा, और आप जब इसका रिंग बनाएंगे
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास एक 5 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन डबल बॉन्ड O बना हुआ होगा, है ना। और ये बेंजाइल अबव द प्लेन है तो इसको अबव द प्लेन ही रहने दीजिए। और ये CnHn19 ग्रुप लगा हुआ है, इसको रहने दीजिए, H लगा हुआ है रहने दीजिए। जब आप इसको नॉर्मल फॉर्म में लेके आएंगे तो आप देख सकते हैं ये और ये ग्रुप जो है वो अबव द प्लेन काउंट किया जा रहा है। तो ये बॉन्ड भी अबव द प्लेन ही है, समझ लीजिए, है ना। तो इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट था। तो इस बार के जो सवाल हमसे पूछे जा रहे थे इसमें मैकेनिज्म ओरिएंटेड सवाल थे, तो ताकि बीच वाले जो स्पेसिस क्रिएट हो रहे हैं हमें उन पे ज्यादा फोकस करने के लिए इस बार कहा गया था कि आप प्रॉपर वे में मैकेनिज्म जानते हैं या नहीं जानते हैं। तो ये आपका एक रिएक्शन सीक्वेंस था। कैसा था सवाल, आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो सही लगी हो, प्रोडक्टिव लगी हो, लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।